तृणानि भूमि उदकम, तृणानि भूमिरुदकम, वाक् चतुर्थी च सूनृता, सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। संसार में किसी सज्जन व्यक्ति से और कुछ भी कोई भी व्यक्ति हरण कर सकता है, लेकिन ये चार चीज़ें उसके पास रहती हैं। थोड़ा तृण उसके पास रहता है, घर तो रहता ही है, जैसा भी उसका घर होगा 2 मिनट बैठने को तो मिल ही जाएगा, 2 मिनट तो बैठने को कहेगा ही, आओ बैठो। और उसके बाद थोड़ा सा आसन दे देगा, भूमि दे देगा, थोड़ी सी जगह दे देगा, बोले इधर बैठो, आसन रख दिया। आसन नहीं होगा तो एक आध तृण घास का पत्ता ही रख देगा, बोले इसी में बैठ जाओ। तृणानि भूमि उदकम, थोड़ा सा ठंडा जल पिला देगा, गर्मी है तो ठंडा जल दे देगा, ठंडी है तो थोड़ा गर्म करके जल पिला देगा, नहीं तो ठंडा जल तो रहता ही है। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव। कबीर दास जी यही तो कहते हैं, रूखी सूखी खा लो और ठंडा पानी पियो, गंगा जी के तट पर पड़े रहो। तो ये तो सब जगह सुलभ रहता ही है। और फिर कहते हैं उदकम वाक् चतुर्थी च सूनृता, और चौथी बात क्या रहती है, बोले मधुर वाणी, मधुर वाणी से और कुछ भी नहीं रहेगा। घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, कुटिया नहीं है, आसन नहीं है, भूमि नहीं है और जल भी नहीं है, पर आओ आओ बैठो, मिलो, कैसे हो मित्र, कैसे हो ब्राह्मण देवता। इतना तो मधुर वाणी से कोई भी धर्मात्मा कह ही सकता है। कोई किसी की वाणी को कोई कभी कोई छीन नहीं सकता। इसलिए उन ब्राह्मण देवताओं ने कहा, आप तो सज्जन है, सताम एतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। सज्जन के, सत्पुरुष के घर से ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। इन चार चीज़ों में से कम एक चीज़ तो हर परिस्थिति में व्यक्ति के पास रहती ही है। तो महाराज आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी, आप तो केवल बैठो, आओ, नमस्कार ही कर दोगे, मधुर वाणी से एक शब्द ही बोल दोगे, हम वही आपके द्वारा पूर्ण सत्कार मानेंगे। तो ब्राह्मण देवताओं ने ऐसा कहा और महाराज युधिष्ठिर का साथ नहीं छोड़ा। सभी ब्राह्मण 12 वर्ष पर्यंत उनके साथ ही रहे। और जब युधिष्ठिर जी ने सोचा कि ये तो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, हमारे साथ ही आ गए हैं, अब क्या किया जाए, तब युधिष्ठिर महाराज ने अपने कुलगुरु धौम्य महर्षि के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु कुछ ऐसा